90% टॉप परफॉर्मर्स के पास ना एक सीक्रेट वेपन होता है, बट ज़्यादातर मेन ना तो इसको कभी समझ पाते हैं और ना ही कभी यूज़ कर पाते हैं। यू नो व्हाट इट इज़? इमोशनल इंटेलिजेंस। पर इस वीडियो में ना मैं आपको वो 6 स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो मैंने अपनी खुद की लाइफ के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स करके समझी, अपनाई, एंड विद दीज स्ट्रैटेजीज यू विल बी एबल टू डोमिनेट in your personal and professional life. You'll be able to build unshakable confidence. And most importantly, कैसे आपको सिचुएशंस के अंदर अपने इमोशंस को बेटर यूज करके उन सिचुएशंस को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, इंटरप्रेट करना है और फिर एक सोचा समझा एक्शन लेना है, रिएक्शन नहीं। और सक्सेस और ग्रोथ के लिए सिर्फ हार्ड स्किल्स की जरूरत नहीं होती ब्रो। लाइफ के अंदर कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी चाहिए होते हैं, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस। और अगर आपने इस पावर को एक बार समझ लिया और इन स्किल्स को अपनी लाइफ में यूज कर लिया तो ब्रो ट्रांसफॉर्म कर सकती है आपकी लाइफ। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय, मेरा नाम है राहुल बडेसरा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो यार, जस्ट टू गिव यू अ क्विक बैकग्राउंड अबाउट मी, आई एम अ मेंस ग्रूमिंग कोच एंड आई हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड ऑल थिंग्स ग्रूमिंग। आई एम ऑल्सो द फाउंडर ऑफ अ मेंस ग्रूमिंग ब्रांड कॉल्ड एनवायरमैनली। एंड इससे पहले यार 10 साल में अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में काम कर रहा था, जहाँ पे आई वाज वर्किंग इन लाइव इवेंट्स, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। आई क्विट माई जॉब लास्ट एज अ वाइस प्रेसिडेंट एट डीडीबी मुद्रा, बट देन आई थॉट कि कुछ अपना करते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड माय कंटेंट क्रिएशन, मेंस ग्रूमिंग का जर्नी। सो आई एम क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम ऑफ मेंस ग्रूमिंग। मेन को जो जो चीज़ें चाहिए टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स, जो चीज़ें मैंने समझी हैं अपनी लाइफ के अंदर, आई एम गोना हेल्प मेन बिकम द टॉप 1% विद द स्किल्स बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड दैट आई हैव एक्वायर्ड। आई एम गोना पास इट ऑन टू यू। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है भाई टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब समझाता हूँ आपको एक एग्जाम्पल के साथ। देखो, मैं मार्से में था, और मार्से फ्रांस में एक छोटी सी सिटी है। तो हम लोग, मैं और मेरी वाइफ, एक मेट्रो स्टेशन पे वेट कर रहे थे। बहुत शांति थी वहाँ पे, मेट्रो का वेट हो रहा था, और 4-5 या आई थिंक 7-8 लोग होंगे। तो इतने में एक बंदा वॉक करके आता है और उसके साथ उसके 4 या 3 बच्चे थे। ठीक है, तो बच्चे बहुत शोर कर रहे थे वहाँ पे, एंड मतलब उन्होंने इतना हंगामा मचाया हुआ था वहाँ पे, वर्सेस उनका जो फादर था वो बिल्कुल बेचारा चुपचाप ऐसे बैठा हुआ था, और उन बच्चों ने भाई वहाँ पे जो हुड़दंग मचा रखा था। तो आई थिंक समबडी एक्चुअली वेंट अप टू दैट गाय एंड आस्क्ड हिम कि भाई आप अपने बच्चों को देखते क्यों नहीं हो, इतना शोर मचा रखा है यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे। तो उस बंदे ने जवाब दिया कि मुझे पता नहीं है यार, मैं इनको क्या जवाब दूँ, आई जस्ट लॉस्ट माई वाइफ एंड दे डोंट हैव अ मदर, वी आर गोइंग टू द हॉस्पिटल। एकदम से ना सबके ज़ुबान पे ताला लग गया, और वही बच्चे जो शोर मचा रहे थे वो एकदम से उनका देखने का नज़रिया ही बदल गया। अब उनकी तरफ एक तरस आ रहा था, राइट, कि यार शिट, देव लॉस्ट देयर मदर, राइट। तो अब आप समझो कि ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट होता है, और आपकी टॉलरेंस, किस तरह से आप एक चीज़ को टॉलरेट कर रहे थे, कैसे आपने एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट करा, और कैसे उस चीज़ की टॉलरेंस एकदम से बदल गई। उस चीज़ को टॉलरेट करने के लिए आपके पास एक नया जरिया मिला देखने के लिए उस सेम सिचुएशन को। ये होती है भाई एक पहली स्ट्रैटेजी अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने के लिए। तो अगर आप अपना पर्सपेक्टिव बदल सकते हो ना, चीज़ों को देखने का नज़रिया, हर बंदे का एक नज़रिया होता है और एक फिक्स्ड माइंडसेट हो जाता है एक चीज़ को लेकर के। पर अगर आप अपना दिमाग थोड़ा खुला रखो, थोड़ा जूम आउट करो सिचुएशन को, और फिर देखो कि क्या हो रहा है और आप इसके अंदर क्या एक्शन ले सकते हो, कैसे आप बिहेव कर सकते हो, देन यू विल बी एबल टू टेक अ बेटर डिसीजन। और लाइफ के अंदर ये स्किल बहुत हेल्पफुल है ब्रो। तो कभी भी जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो या आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, तो थोड़ा जूम आउट करो। हो सकता है तो कि एक पेन पेपर उठाओ और लिख लो कुछ चीज़ें कि भाई मेरे को ये चीज़ें फील हो रही हैं इस टाइम पे, मेरे इमोशंस कुछ ऐसे हैं, और फिर आप उसको रियलाइज़ करो कि क्यों वो फील कर रहे हो, और फिर समझो कि कैसे आप अपना पर्सपेक्टिव बदल सकते हो, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल सकते हो। दिस इज गोना हेल्प यू अ लॉट इन लाइफ। सेकेंड स्ट्रैटेजी है टू रेगुलेट योर इमोशंस। इमोशंस क्या होता है ना, एक स्टेट ऑफ माइंड होता है, और स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करने की कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स हैं। जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी ना यार, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी रहता था मेरे को, बिकॉज आई वाज वर्किंग एज अ वाइस प्रेसिडेंट, अच्छी खासी सैलरी आती थी भाई। फिर कोविड आया, सैलरी कटनी शुरू हुई। अब कंपनी भी क्या करे बेचारी, भाई उनके पास खुद नहीं है तो वो एम्प्लॉयज़ को थोड़ी देते रहेंगे। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि यार जब अब भैया रुखसा गया है तो क्यों ना अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरुआत करें और अपने लिए काम करना शुरू कर राहुल। बट बहुत, आई थिंक मेरा ज़िंदगी का सबसे मोस्ट डिफिकल्ट डिसीजन था वो। बट मी एंड माई वाइफ टुगेदर, हमने एक वाइट बोर्ड पे खड़े होकर डिसीजन लिया कि भाई शी विल बी द ब्रेड अर्नर ऑफ द हाउस, आई विल स्टार्ट एंड टेक दिस रिस्क। और देखो आज 3-4 साल बाद थिंग्स हैव वर्कड आउट फाइन। आई मेक मोर मनी देन आई यूज्ड टू इन माई जॉब और एवर वुड हैव इमेजिन्ड, एंड आई एम ऑन द वे टू स्केलिंग इट इवन फर्दर। और मैं वो चीज़ें कर पा रहा हूँ, टाइम मेरा इंडिपेंडेंट है, मैं कोई जवाबदारी नहीं है किसी को, अपने लिए खुद के लिए काम करता हूँ मैं। इनफैक्ट आई हैव अ टीम ऑफ पीपल दैट वर्क्स विद मी। सो थिंग्स चेंज्ड। और उस टाइम पे स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए मैंने क्या किया,
सुबह मैंने जल्दी उठना शुरू करा सबसे पहले तो, और मैंने डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, ताकि मेरा दिमाग शांत रहे। दिमाग ना एक बंदर होता है और उछलता रहता है इधर उधर, सारी चीज़ें सोचता रहेगा, जो चीज़ें नहीं भी हुई हैं उनके बारे में भी सोचता रहता है। तो अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाओगे ना, तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे। और इसको काम रखने का एक तरीका है, सुबह उठ के 15-20 मिनट बैठो शांति से, साइलेंस में, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा शोर नहीं होता, ठीक है। हवा चल रही होती है, चिड़ियों की चहचहाट होती है, दूर कोई कुत्ता भौंक रहा होता है तो उसकी आवाज़ आती है, बट बहुत शांति होती है। लोग नहीं जगे, गाड़ियों की पैं 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 ये सब चीज़ें नहीं हैं, और पीपल आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, कोई शांति एकदम। तो उस टाइम पे अगर आप सिर्फ अपनी आंखें बंद करके अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करोगे ना, और 15-20 मिनट करो इसको, भाई दिमाग बहुत शांत होता है, आपको सोचने का एक नया स्पेस मिलता है। यू आर एबल टू टैकल योर इमोशंस, योर डे मच बेटर। और साथ ही अगर आपको जो भी पसंद है, हनुमान चालीसा हो, अजान हो, आपकी गुरबानी है, जो आपको पसंद आए उसका आप प्रैक्टिस कर सकते हो, दैट हेल्प्स यू लॉट। फिर अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो एक डबल इनहेल और एक्सेल की टेक्निक है जो मैंने डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन से सीखी थी, बहुत हेल्प करती है। कभी भी एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, हार्ट बीट तेज़ हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, तो डबल इनहेल और एक्सेल, दिस इंस्टेंटली काम्स यू डाउन। आपकी नर्व्स काम हो जाती हैं, आपको एक सेंस ऑफ पीस फील होने लगता है। तो क्या होता है कि आप ठंडे दिमाग से डिसीजन ले पाते हो। इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, दीज आर द फ्यू ट्रिक्स दैट विल हेल्प यू। और कभी भी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना, तो एक काम करना, 7 सेकेंड पॉज, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इतनी देर में भी आपकी ब्रेन शांत होने लगती है। तो आप अपना जो इंस्टेंट रिएक्शन होता है ना, उसको कंट्रोल करके समझदारी से जवाब दे पाओगे। आपको सोचने का समय मिलेगा कि क्या बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है और कैसे एक्ट करना है। ऑलवेज रिमेंबर अ 7 सेकेंड पॉज व्हेन यू आर एंग्री टू रिएक्ट, ओके, दिस विल हेल्प यू लॉट। थर्ड स्ट्रैटेजी, अपने इमोशंस तो आप कंट्रोल करोगे, धीरे धीरे समझ लोगे, दूसरों के इमोशंस को कैसे कंट्रोल करोगे, रेगुलेट कैसे करोगे। तो एक ना गोल्डन रूल बना लो कि अगर आप, कोई भी आपकी ज़िंदगी में मैटर करता है, चाहे वो आपका पार्टनर हो, दोस्त हो, एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉई हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, आपके पेरेंट्स हो, कोई अगर आपकी कॉन्फ्लिक्ट होती है, 24 घंटे के अंदर उसको रिजॉल्व करो। ऐसा नहीं है कि यू लेट इट लिंगर ऑन, क्योंकि जब वो लंबी खिंचती है ना, तो वो इमोशंस का एक बड़ा गुच्छा सा बन जाता है, वो खोलना बहुत मुश्किल होता है ब्रो। तो ये मैंने रूल बना लिया था कि पारुल के साथ, जैसे मेरी जो वाइफ है उसके साथ कोई भाई आर्ग्यूमेंट हो गई, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो नेक्स्ट मॉर्निंग आई ऑलवेज टेल हर टू स्टार्ट फ्रेश। वो थोड़ी देर गुस्सा होती है कि यार तू तो सो जाता है, मेरे को नींद नहीं आती है, यू स्लीप ओवर थिंग्स, यू वेक अप विद अ फ्रेश थिंग एंड यू वांट अ फ्रेश स्टार्ट, बट इवेंचुअली शी अंडरस्टैंड्स एंड वी आर एबल टू गेट ओवर विद थिंग्स। तो यू हैव टू क्रिएट अ पैटर्न, अ वे ऑफ फाइंडिंग रेजोल्यूशंस टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेकिंग अ फ्रेश स्टार्ट विद थिंग्स। 24 घंटे के अंदर उस चीज़ को एड्रेस करो। किसी पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम है, भाई 24 घंटे के अंदर एड्रेस करो कि यार मेरे को ना ये चीज़ पसंद नहीं आई जो तूने करी। कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, कन्फ्रंट करना है। क्योंकि कई बार आप अपने मन के अंदर दबा के रखते हो कि कोई नहीं, छोड़ दे, फिर वो एकदम फटता है, और जब वो फटता है ना, फिर आपका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन चला जाता है। So make it a golden rule, within 24 hours address any issues that you have with anybody who's important in your life. अब कोई important नहीं है तो भाई 24 घंटे क्या कभी मत एड्रेस करो, let it just slide it under the rung and let it go, ठीक है। फिफ्थ स्ट्रैटेजी, जो भी आपकी ज़िंदगी के अंदर नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, उनको या तो अपनी ज़िंदगी से काट दो या उनके साथ इंटरेक्शन कम कर दो। What do I mean by toxic people? कैसे आप जज करोगे? जब भी आप किसी बंदे से मिलते हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपका पार्टनर है, चाहे वो आपके दोस्त हैं, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड है, या आपके बिजनेस के कॉलीग्स हैं, आपका बॉस है, तो आप जज करो कि आपने उनके साथ 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बिताया, और जब वो आपके वहाँ से गए तो आपको कैसा फील हो रहा है? आपको अपलिफ्टेड फील हो रहा है, बेटर फील हो रहा है, यू फील गुड, और डू यू फील सैड, एंग्री, डिप्रेस्ड? जो आपको अच्छा फील कराते हैं उनके साथ अपना कनेक्टिविटी, अपना टाइम बढ़ाओ। जो आपको बुरा फील कराते हैं उनको धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी से काटना शुरू कर दो ब्रो, वरना वो आपकी एनर्जी को नीचे लेकर जाएंगे, आपको ज़िंदगी में नीचे खींचेंगे, और आप हमेशा नीचे ही रहोगे जब तक आप ऐसे लोगों के साथ या तो इंट्रैक्शन ना कम करो या इनके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी से कट ऑफ कर दो। अब हो सकता है कि आपका बॉस टॉक्सिक है, तो क्या करोगे? दूसरी जॉब ढूंढ लो भाई, यू आर नॉट अ ट्री, मूव ऑन, ठीक है। कोई भी प्रेशर ऐसा मत लो, आज की डेट में इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं दुनिया के पास कि मतलब I don't think you should ever think of staying in the same job if your boss is toxic. If your colleagues are toxic, move to another team. If your partner is toxic and you're not married, even if you're married, अगर आपका पार्टनर टॉक्सिक है तो भाई छोड़ के आगे बढ़ो, उस रिश्ते को घसीटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके माँ बाप टॉक्सिक हैं और वो आपको प्रेशर फील कराते हैं तो यू कैन मूव आउट ऑफ द हाउस।
अपने आप अपनी ज़िंदगी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, या उनके साथ इंटरेक्शन कम कर दो, बात करना कम कर दो। ये चीज़ें करनी पड़ेंगी ब्रो, अगर आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने गोल्स को मीट करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, अपनी ज़िंदगी के अंदर सक्सेसफुल बनना है, तो दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी दैट यू नीड टू यूज़। सिक्स्थ स्ट्रैटेजी, सेल्फ रिस्पेक्ट अबव ऑल। अब देखो, ईगो में और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत थिन लाइन होती है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है और ईगो क्या है। अब कई सारे ब्रांड्स आते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास, टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स, टू हैव सम काइंड ऑफ अ डील कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट प्रमोट कर दो, ये हमारा बियर्ड का प्रोडक्ट है ये कर दो, ये हमारा ट्रिमर है ये कर दो। तो मैं कई सारी चीज़ें नहीं करता, काफ़ी सारी पार्टनरशिप्स हम लोग डिनाई करते हैं। 2 रीजंस होते हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, मेरा अपना खुद का ब्रांड है उसके साथ, तो और दूसरा है कि भाई मेरे को प्रोडक्ट नहीं पसंद, ना मैं खुद यूज़ करता हूँ ना मैं किसी और को रेकमेंड करना चाहता हूँ। तो ये हुई सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात। अब दूसरा आता है ईगो, कि मेरे को नहीं करना क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है और मैं आपके साथ ब्रांड पार्टनरशिप करना ही नहीं चाहता। क्यों भाई, अगर वो पार्टनरशिप सही है, अगर उससे आपका भी कुछ फ़ायदा हो रहा है, मेरा भी कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो इट मेक्स सेंस फॉर मी टू डू इट, राइट। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसको थोड़ा थोड़ा समझो और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू करो। सो आई होप ये 6 स्ट्रैटेजीज आपको जो मैंने बताई ये आपको समझ में आई, आपको हेल्प करेंगी। इनमें से कुछ एक्शनेबल टिप्स मैं आपको दोबारा रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले भाई 5 मिनट का डेली रिफ्लेक्शन शुरू करो, देखो आपका दिन कैसा आने वाला है, सुबह ही कर दो ये 5 मिनट का काम जो है ना, ताकि आपका दिन सही हो जाए। यू कैन रिफ्लेक्ट ऑन वेयर यू आर, व्हाट यू आर डूइंग, आज क्या करने वाले हो और कैसा आपका दिन है, प्लान कर लो, थोड़ा सा स्ट्रक्चर करो, अपने पिछले बीते हुए दिन पे रिफ्लेक्ट कर लो कि कल ऐसा गया, यहाँ पे ये सही हुआ, ये खराब हुआ, मेरे को ये काम करने थे, ये रह गए, ये आज करूँगा, व्हाटएवर। एक रिफ्लेक्शन शुरू करो, तो इट विल गोना हेल्प यू गिव मेंटल क्लैरिटी कि आज ये करना है मेरे को। दूसरा, अभी जो 6 स्ट्रैटेजीज मैंने बताई है ना, इनमें हफ्ते में एक पे काम करना शुरू करो, ताकि आप 6 हफ्ते के अंदर 6 चीज़ें प्रैक्टिस कर पाओ। तो आपको धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना है, सारी चीज़ें एक साथ करोगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि यार क्या हो रहा है, फिर उसके बाद आप एक इमोशनल टर्मोइल में आ जाओगे। एंड थर्ड, ट्रस्टेड लोगों से फीडबैक लेना शुरू करो। हर किसी से अपनी फीडबैक लेके अपने आप को वैलिडेशन मत सीख करो। जिन लोगों को आप ट्रस्ट करते हो, जो समझ में आते हैं कि हाँ ये पॉजिटिव लोग हैं, टॉक्सिक नहीं है, उन लोगों से फीडबैक लो कि यार दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज हाउ आई एम प्लानिंग टू डू इट, एंड यू कैन गाइड मी, हेल्प मी एंड जस्ट गिव मी फीडबैक। और अगर आप एक कम्युनिटी सीख कर रहे हो तो हमारी व्हाट्सएप पे कम्युनिटी है, इट्स कॉल्ड ऑल थिंग्स मेन। इट्स अ फ्री कम्युनिटी, यू कैन कम एंड जॉइन इट। वहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं, लोग भी हैं कम्युनिटी में, सपोर्ट भी रहता है। यहाँ पे स्कैन कर लो या नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। सो कम जॉइन दैट कम्युनिटी, इट्स फ्री। आई एम ऑल्सो देयर इन द कम्युनिटी एंड हर रोज़ हम 2-3 घंटे के लिए उसको खोलते भी हैं फॉर क्वेश्चन। सो आई आंसर वट एवर बेस्ट आई कैन, जितना भी टाइम मिल पाता है मैं ज़रूर स्पेंड करता हूँ वहाँ पे यार। एंड आई थिंक इट्स माई वे ऑफ कनेक्टिंग विद पीपल एंड गिविंग बैक एज मच एज आई कैन। जो मैंने सीखा है अगर मैं नहीं बताऊंगा तो वो किस काम का है, राइट। सो दैट्स द गोल एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू गाइज। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई, जहाँ पे मैंने बताया है कि कैसे मैंने स्विगी और जोमेटो को अपनी ज़िंदगी से हटाया टू टेक कंट्रोल ऑफ माई एक्शंस एंड डिसीजंस। क्योंकि क्या होता है ना कि आजकल हम लोग इतनी जल्दी खाना कभी भी सोचते नहीं हैं हम कि नेक्स्ट मील कैसे खानी है, क्या प्रिपेयर करना है। और ये ऐप्स का जो कल्चर है ना, ये हमारी डिसीजन मेकिंग पावर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। And this is going to help you understand how I've been able to create a lifestyle that helped me move away from this and made me more conscious about every decision of my life that I take. So I'll see you guys there, and until then, remember, life is more fun when you are at the top of your game.